आज हम बात कर रहे हैं, अभी भी यहाँ हैं, अभी भी पहले से ज्यादा मजबूत होकर सामने आ रहे हैं। मैंने ये क्यों चुना? और ये इसीलिए था क्योंकि इसके बारे में काफी कुछ था। खैर, अश्विन कह रहे थे, क्या वह शुक्रवार को नहीं थे कि वह कहीं नहीं जा रहे? वास्तव में उसने कहा, अगर मैं आगे बढ़ना छोड़ना चाहता तो मेरे पास इसे करने का सबसे अच्छा अवसर होता। ये कहने के लिए तुम, ताकि मैं तुमसे कह सकूं मैं यहां से जा रहा हूं। मेरे हाथ, मैंने इससे अपने हाथ धो लिए हैं और तुम अपने ही हो। जाओ और इसे खुद समझो। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया है ना। उसने कहा, यह मैं नहीं हूं, यह मैं नहीं हूं। मैं हार नहीं मानता, मैं नहीं बदलता। वास्तव में मैंने हर समय और भी मजबूत होकर काम करने के लिए हाजिर हुआ हूं। और बेशक आप सभी के लिए अब और थोड़ा और समझदार। अब हम कल और परसों थोड़ी देर के लिए ही बात कर रहे थे, क्या नहीं? हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे पास अश्विन फराह जैसे व्यक्ति हैं जो इस सब का प्रभार संभाल रहे हैं। क्योंकि सच कहूं तो जो कुछ भी उसने शुरुआत से लेकर अब तक सहा है, हम सिर्फ पिछले 1 साल या उससे अधिक की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस ऑन पैसिव यात्रा के दौरान उसे किसी न किसी रूप में विभिन्न क्षेत्रों से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। और उसके लिए अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना और आगे बढ़ते रहना। वास्तव में उसने अपनी दृढ़ता, अपनी संकल्प शक्ति और यह विश्वास दिखाया है कि जो वह कर रहा है वह सही है। और तुम, जब भी तुम उस आदमी को सुनते हो, तुम सच में उसकी आवाज में और ये सुनते हो कि वह क्या करने की कोशिश कर रहा है, हमें यह दिखाने और कहने के लिए कि वास्तव में यह है, उसे पता है कि जो वह कर रहा है वह सही है। वह बात करता है ना, बहुत कुछ इस बारे में। कैसे? वहां कोई और नहीं है जो हमारी मदद करेगा। अगर आप सरकारी विभागों, संस्थानों की ओर देख रहे हैं ताकि वे आपकी किस्मत बदल सकें, तो यह नहीं होने वाला है। वह सच में ऐसा है। हमारे पास भरोसा करने के लिए केवल कुछ ही लोग हैं, यह जानने के लिए कि वह अपनी पूरी कोशिश कर रहा है चीजों को बेहतर के लिए बदलना। यह क्यों महत्वपूर्ण है? हमने कई अवसरों पर कहा है कि यह महत्वपूर्ण है क्योंकि वह हमेशा अपने से पहले हमें वह हमेशा अपने व्यवसाय को अपने से पहले रखता है। इसके बजाय वह इस सब से क्या हासिल कर सकता है इस पर ध्यान देने के बजाय वह इसमें अपने लिए नहीं है। पैसे, आत्ममूल्य के लिए, आत्मगौरव के लिए। वह इसमें इसलिए है क्योंकि वह एक बदलाव लाना चाहता है, बस और साफ। क्या उसे इससे दूर जाने, अपने हाथ धोने और कहने का मौका मिला है, मैं खत्म हो गया, मैं यहां से जा रहा हूं? मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ बहुत अधिक कठिनाइयां आई हैं। यह इसने मुझे बूढ़ा कर दिया है, इसने मुझे तनाव दिया है, इसने मुझे चिंता दी है, इसने मुझे इन सभी तरह की चीजों का सामना कराया है। क्या उसने इसके बारे में कुछ किया है? नहीं, उसने कुछ नहीं किया। वास्तव में इसने उसे आगे बढ़ने के लिए और भी अधिक दृढ़ बना दिया है। यह उसे लोगों को गलत साबित करने के लिए और भी अधिक दृढ़ बना दिया है। ये लोग जो, उस पर विश्वास मत करो। जो लोग उसके बारे में बुरा बोलते हैं, जो लोग उसकी आलोचना करते हैं, जो लोग उसे नीचे खींचने की कोशिश करते हैं और बाकी सब, रुको, चलो मैं बस किसी ऐसे व्यक्ति को हटा देता हूं जो बहुत अच्छा नहीं रहा है। तुम्हें कितने दिनों से वही बातें बताई जा रही हैं? ये लो, तो तुम दूसरे चैनल पर जाकर दूसरे लोगों की बातें सुन सकते हो, है ना? ये लो। जैसा कि मैं कह रहा हूं दोस्तों, अगर आप चैट में हैं, अगर तुम नकारात्मकता की बात करोगे तो तुम यहां से बाहर हो जाओगे। जैसा कि मैं कह रहा था, वह यह साबित करना चाहता है कि जो वह कर रहा है वह सही है। वह बहुत से लोगों को, जिसमें हम भी शामिल हैं, यह साबित करना चाहता है कि हमारे प्रोजेक्ट में विश्वास, हमारे उस पर विश्वास करना जो वह हासिल करने की कोशिश कर रहा है, यह सही चीज है। वह यह भी साबित करना चाहता है
नकारात्मकता विरोधी, वे लोग जिन्होंने कहा कि यह नहीं किया जा सकता। जो लोग कहते हैं उसके बारे में जो भी बुरी बातें हैं वे भी गलत हैं। मुझे लगता है कि यह उसकी प्रेरणा का एक हिस्सा है कि उसने हमें और खुद से वादा किया है कि वह हार नहीं मानने वाला है। पीछे हटना, जो आपने बहुत से लोगों से कहा है, आसान नहीं है ना? उस नैतिकता को रखना, आप इन साल में वह नैतिकता, ये कुछ ऐसा है जैसे मैं बड़ा हुआ हूं मेरे पिता के माध्यम से, कि अगर मैंने किसी के साथ हाथ मिलाया तो मेरा शब्द मेरा बंधन है। आप जानते हैं कि मैंने एक डील की है, अगर मैंने किसी और के साथ हाथ मिलाया है तो मैंने वह निर्णय लिया है और मैं उस व्यक्ति के साथ अपनी डील पर कायम रहता हूं, क्योंकि मुझे इसी तरह पाला गया है। मुझे लगता है कि अशमीत फराह बहुत समान है। उसने हमें वादा किया है कि वह इसे करेगा या मर जाएगा। उसने हमें बताया है कि वह इसको संभव बनाने के लिए वह जितनी मेहनत कर सकता है करेगा। उसने हमें ये सभी बातें बताई हैं और मुझे विश्वास है कि वह अपने शब्द का आदमी है और इसका एक हिस्सा है। यह साबित करने के लिए, हमें यह साबित करने के लिए कि वह वही आदमी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, खासकर अब, क्योंकि उन लोगों के कारण जिन्होंने उसे इतना, दिल का दर्द बहुत सारा। क्या है यह जिस शब्द की मैं तलाश कर रहा हूं, वह क्या है? नहीं, विशेष रूप से दुहक नहीं, निराशा। ठीक है, उस विश्वास में जो उसने उन्हें दिया है कि वह वास्तव में बहुत से लोगों को गलत साबित करना चाहता है, इस एक को बिल्कुल सही करके। अब यह मुझे इस पर लाता है कि हम इसे सही करने के समय रेखा में कहां हैं। मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। मुझे लगता है कि शुक्रवार को हमारे सीईओ को देखना यह जानबूझकर किया गया था। मुझे लगता है कि हमारा सीईओ जो कुछ भी करता है वह सोच समझकर किया जाता है। मुझे लगता है कि वह सब कुछ जो वह कर रहा है वह अच्छी तरह से सोचा गया है और मुझे सच में विश्वास है कि शुक्रवार को उसे देखना उस गणना का एक हिस्सा है। यह मुझे दिखाता है कि उन चीजों के साथ जो वह कह रहा था कि हम अंत की ओर और आगे हैं, हम शुरुआत में हैं, अगर यह समझ में आता है। मुझे पता है कि यह थोड़ा आयरिश लगता है लेकिन मुझे विश्वास है कि हम इस अवधि के अंत की ओर हैं। अब यह कब तक चलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन यह मेरे लिए बहुत समझ में आता है। क्यों? कहने के लिए हम उसे शुक्रवार को क्यों देख पाए? हम बिना उसे देखे 1 या 2 हफ्ते और चल सकते थे। हमारे पास 4 हफ्ते थे जब हम उसे नहीं देख पाए, या वास्तव में 8 हफ्ते। क्या 1 और हफ्ता या 2 और हफ्ते कोई फर्क डालेंगे? वहां था, उस समय कुछ भी नाटकीय नहीं हो रहा था। उसे आकर वो बातें कहने की इच्छा हुई। मेरा मानना है कि यह सब इसलिए है क्योंकि कुछ होने वाला है। मुझे विश्वास है कि यह इसलिए है। हम अब उस चरण की ओर बढ़ रहे हैं जहां वह कह रहा है, बस थोड़ा और समय दोस्तों, इस पर टिके रहो, हमारे साथ रहो, आपको पछतावा नहीं होगा। इन सभी चीजों, वास्तव में उसने कहा नीचे पॉपअप पर, अगर आप याद करते हैं तो उसने बिल्कुल नीचे कहा, स्पष्ट रूप से उसने वीडियो दिए और उसने बिल्कुल नीचे कहा, अगली बार तक यहां बने रहो। सो वही चदाई दिए कि हम बिल्कुल यही करें। वह चाहता है कि हम यहां रहें। क्यों? क्योंकि वह उन लोगों पर ध्यान दे रहा है जो हैं, और वह निश्चित रूप से उन लोगों पर ध्यान दे रहा है जो नहीं है। उन्होंने शुक्रवार को इसके बारे में थोड़ा सा उल्लेख किया, उन लोगों के बारे में जो शायद अन्य चीजों के अलग अलग रास्तों पर चले गए हैं। क्या इसका मतलब है कि उन्हें ऑन पैसिव में शामिल नहीं किया जाएगा? मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन उसने यह भी कहा है ना कि एक चीज योग्यता के बारे में थी। उसने शुक्रवार को उल्लेख किया कि इस अगले चरण के लिए एक संभावना है।
हमें इसमें शामिल होने के लिए किसी न किसी तरीके से योग्य होना पड़ेगा। तो मेरे लिए यही कारण है कि रास्ते पर बने रहना और भी अधिक महत्वपूर्ण है और गहराई में जाकर इसे पूरा करना और भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि हम इससे सबसे अधिक लाभ उठाएंगे। जो लोग शुरुआत में होते हैं वही सबसे अधिक लाभ उठाने वाले होते हैं, बिना किसी संदेह के। तो यही कारण है कि मैं निश्चित रूप से इस पर विश्वास करता हूं। अगर वह रहने के लिए तैयार है खेट्स, पहले से भी ज्यादा मजबूत बनने के लिए और सबको यह दिखाने के लिए कि वह सही है, तो हमें भी मजबूत रहना होगा। हमें पहले से भी ज्यादा मजबूत होना होगा, क्योंकि मैंने यह कई बार कहा है, हमने भी इस ऑन पैसिव यात्रा में अपनी कठिनाइयों का सामना किया है। स्पष्ट है, यह हमारे सीईओ अशिम अफारा के मुकाबले में बहुत छोटी बात है जो उन्होंने सहा है, लेकिन मैं जानता हूं इसके अलावा व्यक्तिगत रूप से हमने भी अपने हिस्से की कठिनाइयों का सामना किया है, चाहे वह हो रिश्तेदारों के संबंधों, दोस्तों, हमारे अपने संगठनों के भीतर के लोगों। वास्तव में हमने जिन लोगों को दोस्तों के रूप में देखा हो सकता है क्योंकि हम उनसे ऑन पैसिव के माध्यम से मिले हैं, वे वास्तव में बहुत जल्दी आपके खिलाफ हो जाते हैं जब वे तय कर लेते हैं कि अब बहुत हो गया। तो हम सभी ने ऐसी चीजों का सामना किया है जिन्होंने हमें परखा है, हमारे संकल्प को परखा है, हमारे विश्वास को परखा है और यहां रहने के हमारे कारण को परखा है। और मैं वही बात दोहराने जा रहा हूं जो मैं बार बार कहता हूं, हम यहां रहने का कारण यह है कि हम कुछ ऐसा देखते हैं जो अन्य लोग नहीं देख पाते। हमें यह पूरी तरह से पता नहीं है कि यह क्या है, चाहे वह एक भावना हो या आपके पेट में हो, चाहे यह आपके दिल में हो या आपके दिमाग में, निश्चित रूप से कुछ ऐसा है जो आपको बता रहा है यह वही है। यहां होने का कारण यह है कि मैं जानता हूं मेरे अंदर कुछ की वजह से कि यह वही है जिसके साथ मैं रहने वाला हूं और इसको से पकड़कर रखना होगा। यही वह जगह है जहां हमें मजबूत होना है, हमें गहराई में जाना होगा, हमारे सीईओ की तरह ही, और इस अंत तक सही तरीके से चलाना है। वह कर रहा है तो हम क्यों नहीं करें? क्या यही हम इस व्यवसाय से चाहते हैं? क्या हम नहीं चाहते कि इसका सबसे अच्छा परिणाम मिले? जाना इससे मदद नहीं करेगा, है ना? इससे दूर जाना मदद नहीं करेगा, इससे जुड़े रहना निश्चित रूप से मदद करेगा। क्यों? क्योंकि हम नींव का हिस्सा हैं। हम उस विशाल नींव का हिस्सा हैं जिसके बारे में मैंने कल बात की थी, जो ऑन पैसिव की है। समुदाय, इसके भीतर के लोग वास्तव में शुरुआत में पूरे व्यवसाय को मजबूत करने वाले होते हैं। हम ही हैं जो इसे शुरू करने वाले हैं, हम ही हैं जो आगे बढ़ते हुए उस गति और वायरल प्रभाव को हासिल करने वाले हैं। यही वह जगह है जहां आप पाना उस गति से, अगर आप व्यवसायों को देखें, इंटरनेट पर चीजों को देखें और बाकी सब कुछ, तो एक ऐसा शब्द है जो वे सभी उपयोग करते हैं, वह है समुदाय। वे देखते हैं कि वह समुदाय कैसा है, वह लोगों का समुदाय कितना बड़ा है। यह इसलिए है क्योंकि यह एक व्यवसाय के शुरू होने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास समुदाय है, आपके पास लोगों का वह आधार है, तो आपके पास इसे आगे बढ़ाने का बहुत बहुत अच्छा मौका है। और जैसा कि फातिमा ने कहा, वफादारी का फल मिलता है। यह निश्चित रूप से करता है। हम ही हैं जो अपनी वफादारी के फल को अपने आप के प्रति, अपने सीईओ और कंपनी के प्रति प्राप्त करेंगे। इसलिए हमें मजबूत रहना चाहिए, पहले से भी ज्यादा मजबूत। यह सिर्फ हमारे सीईओ की बात नहीं है, बल्कि यह हमारी भी बात है। और अगर हम सभी मिलकर ऐसा कर सकें, जब वह हमारे पास आए और कहे अब समय है, तो हम वह शोर करना शुरू कर सकते हैं
जिसकी हमें इस शो को आगे बढ़ाने के लिए जरूरत है। और यह इंटरनेट पर एक बहुत ही मधुर शोर होने वाला है।